हेलो जीनियस लोग, आइए करते हैं ज्ञान का भोग। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द का अर्थ क्या होता है और कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने त्रिभुज के बारे में समझ लिया था कि लंब कहाँ होता है, आधार क्या होता है। ठीक है, ये हमने समझ लिया था। और मैंने आपसे कहा था कि कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात आखिर होते क्या है, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, मतलब इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई कार्ड पे उस वीडियो का लिंक है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं और चैनल पे भी जाके आप देख सकते हैं। तो कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जो देखिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग होती है। देखिए हिंदी में मतलब हिंदी में अगर लंब, आधार, कर्ण की बात करें तो इसके लिए एक अलग शॉर्ट फॉर्म ट्रिक होती है। क्या होती है? एल ए एल अपॉन के के ए। ठीक, ये होती है। और इंग्लिश में क्या होती है? पी डी पी अपॉन एच एच बी। ठीक, अब ये जो शॉर्ट फॉर्म ट्रिक है ये किसके लिए यूज़ की जाती है? कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इसके लिए यूज़ की जाती है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल्स, इसके लिए की जाती है। अब इसे हम याद कैसे रखें? ठीक है, इसका यूज़ मैं अभी बताने जा रहा हूँ। इसे याद कैसे रखें? ठीक है, अब इसे याद करने का तरीका हिंदी में देखिए। हिंदी में आप लाल बटे कक्का बोल सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं लाल आंखें लिए कौन कौन आया। लाल आंखें लिए कौन कौन आया, LAL अपॉन KAA लिख लीजिएगा। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है याद करने की, जो कॉमन होती है। ठीक है, क्या होती है? पंडित बद्री प्रसाद, PBP, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। ठीक है, तो मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश के लिए बता दिया है। अब इसका यूज़ कहाँ होता है ये हम देखते हैं। ठीक, अब चलिए पहले लिखते हैं एंगल ए। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं, एंगल ए। हम एंगल ए के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, लंब मैंने आपको बता दिया क्या होता है, अपोजिट साइड वाला होता है। और आधार क्या होता है? एडजेसेंट साइड वाला। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस, कर्ण। ठीक, अब एंगल ए का पहला त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, साइन। साइन क्या है? साइन क्या है? ठीक, पहले बात कर लेते साइन। ये शब्द है, ये कहाँ से आया है? तो साइन, इसका हिंदी में मतलब होता है जिया। हिंदी में अगर इसका मतलब लिखें तो वो होता है जिया। अब जिया जो शब्द है वो जीवा से आया है। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं कि साइन शब्द किसने दिया है? आर्यभट्ट ने दिया है। आर्यभट्ट ने दिया है। उन्होंने जिया जो शब्द है वो जीवा के रूप में प्रयोग किया था। जिया जो शब्द है वो जीवा के रूप में प्रयोग किया था। और जब साइन का अरबी रूप देखते हैं, अरबी अनुवाद देखते हैं, तो साइन का जो अरबी अनुवाद है, अरबिक ट्रांसलेशन है, वो है साइनस। साइनस क्या है? साइनस। और फिर इसी को शॉर्ट करके साइन लिख देते हैं। अभी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा सबके। ठीक है, तो साइन की बात निकल आई थी। अब साइन होता क्या है? ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस क्या होते हैं इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, बस इतना याद रखिए, साइन और जो इसके आगे मैं बताऊंगा वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, त्रिकोणमितीय फंक्शन है, फलन है। ठीक है, अब एंगल ए का साइन जिया क्या होगा? यहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे? यहाँ देखेंगे जो ऊपर अंश में जो पहला शब्द है, पहला अक्षर है, क्या है? एल अपॉन जो हर में जो पहला अक्षर है वो क्या है? के। एल अपॉन के, ये क्या होगा? साइन होगा।
ये जो सब कुछ है फलन जो है वो क्रमबद्ध होते हैं, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि पहले कौन है आखिरी में कौन है। ठीक है, एल अपॉन के, एल, एल का मतलब क्या है लंब, एल का मतलब क्या है लंब। ठीक, तो देखिए लंब क्या होगा ए के लिए, बी सी, बी सी होगा। और क्या होगा के का मतलब कण, कण क्या होगा एच, एच मतलब हाइपोटेनियस, तो ए सी, ए सी इसका कण हो जाएगा। तो बी सी अपॉन ए सी ये क्या है, एंगल ए का साइन है। साइन क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है। बी सी क्या है, कोण ए की सम्मुख भुजा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। और ए सी क्या है, ए सी है हमारा कण, ठीक, हाइपोटेनियस। अब अगर हम दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो एंगल ए का कोसाइन, कोसाइन को हिंदी में कहते हैं कोज्या, को ये ओ है, ठीक, कोजिया, कोजिया, ठीक। कोजिया क्या होगा, यहां देखते हैं, ये जो अंश का दूसरा अक्षर है और जो हर का दूसरा अक्षर है उसको अगर ले लें तो देखिए क्या आ जाएगा, ए अपॉन के। ए क्या है, ए का मतलब है आधार, ए का मतलब क्या है आधार, आधार। और के का मतलब क्या है कण, ठीक, तो आधार अपॉन कण, आधार, आधार बटे कण। क्या आ जाएगा, आधार हमारे पास ए बी, आधार आ गया ए बी और कण क्या आ गया, ए सी आ गया। ठीक है, अब ए बी क्या है, ए बी हमारा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, ठीक, और ए सी क्या है हमारा, ए सी है कण हाइपोटेनियस। अब चलिए इसमें बात कर लेते हैं साइन के लिए, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लंब बटे कण। और इसमें कोसाइन में हो जाएगा ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कण, ठीक। वही बात है, इसमें क्या है हिंदी में है, इसमें क्या है इंग्लिश में है, एक ही बात है, ठीक। तो कोसाइन समझ में आ गया होगा आपको। एंगल ए का टेंजेंट, टेंजेंट, स्पर्श जिया, स्पर्श जिया। इंग्लिश में टेंजेंट जो शब्द है उसका प्रयोग स्पर्श रेखा के लिए किया जाता है, ठीक है, तो वहीं से शब्द निकला है स्पर्श जिया, स्पर्श जिया। तो टेंजेंट क्या होता है, यही इसके आगे ले लें अगर, ये सिर्फ याद करने के लिए है, ठीक है, जिसे आपको याद करने में आसानी हो। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब क्या है बी सी, आधार क्या है ए बी, लंब ए बी, सॉरी ए सी, बी सी, बी सी, लंब क्या है बी सी और आधार क्या है ए बी, ठीक है। तो ये टेंजेंट आ गया। अब यहाँ देख लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे बी सी और बेस क्या है हमारा ए बी, ये आ गया हमारे पास। अब देखते हैं एंगल ए का कॉसेकेंट, कॉसेकेंट को इंग्लिश में कहते, कॉसेकेंट को हिंदी में कहते हैं। अब देखिए जो कॉसेकेंट होता है वो उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, सबसे पहले क्या है जिया, क्या है जिया, इसका उल्टा, उल्टे को हिंदी में अच्छे से कहते हैं व्युत्क्रम, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम से अगर व्यू ले लें, व्यू, व्यू, और साइन को क्या कहते हैं, किसका उल्टा है साइन का, साइन को हिंदी में क्या कहते हैं जिया, व्यू जिया, ठीक, व्यू जिया। अब साइन का उल्टा है, साइन में देखिए क्या होता है एल अपॉन के, पलट दो क्या हो जाएगा के अपॉन एल, के अपॉन एल, के अपॉन एल मतलब क्या हो जाएगा, के क्या है ए सी और एल क्या है हमारा बी सी, तो ए सी अपॉन बी सी, ये क्या होगा कॉसेकेंट, ठीक। अब आगे देख लेते हैं एंगल ए का
सेकेंड, एंगल ए का सेकेंड क्या होगा, व्यू आगे कोजिया, व्यू कोजिया क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या है, AC, बेस क्या है, AB। अब किसका उल्टा होगा, किसका व्युत्क्रम होगा, टेंजेंट का। तो एंगल A का को टेंजेंट, एंगल A का को टेंजेंट मतलब व्यू आगे स्पर्श जिया, व्यू स्पर्श जिया क्या होगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब क्या हो जाएगा हमारे पास, AB अपॉन BC। AB क्या है, AB क्या है बेस और BC क्या है परपेंडिकुलर। AB क्या है एंगल A की एडजेसेंट साइड और BC क्या है एंगल A की अपोजिट साइड। ठीक है, अब आइए चलिए बात कर लेते हैं साइन और ज्या। ठीक, साइन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, साइन को संक्षेप में क्या लिखते हैं, ठीक है शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, SINE, ई निकाल देते हैं, SIN हो जाता है, SIN हो जाता है। कोसाइन को क्या लिखते हैं, COS, COS, साइन कॉस, टेंजेंट में टेन, कॉसेकेंट में COSEC मतलब कॉसेक या फिर कोसेक बोल सकते हैं, सेकेंड में सेक और कोटेंजेंट में कॉट, COT कॉट। अब चलिए हिंदी में भी देख लेते हैं। देखिए इनको तीनों को यही बोलते हैं और यहाँ से कॉसेकेंट से मतलब व्यू जिया से इसको शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, व्यू जिया मतलब व्यूज, इसे बोल देते हैं व्यूज, व्यूज। इसे क्या बोलते हैं, व्यू को जिया मतलब व्यूक, व्यूक। ठीक है, और यहाँ इसको क्या बोलेंगे, व्यू स्पर्श जिया को व्यूज, इसे क्या बोलेंगे व्यूज, व्यू स्पर्श जिया को व्यूज बोल देते हैं। ठीक है, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं कोणों के। अब अगर मैं आपसे कह दूं एंगल C के, एंगल C के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, तो आप क्या नहीं लिख पाएंगे, आप नहीं लिख पाएंगे, आप लिख लेंगे। तो आपका यही होमवर्क है कि आपको एंगल C, इसी त्रिभुज में एंगल C के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपको लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, धन्यवाद।